कारणों से हनुमान जी का अवतार पृथ्वी पर हुआ है। कितने कारणों से? अरे जोर से बोलो। हाँ तो बताओ कौन कौन से? बताओ। अरे तुम कहोगे महाराज जी हम व्यास जी हैं या तुम व्यास जी हो? चलो हम बता दें तो ध्यान से सुनोगे। तो कितने कारणों से हनुमान जी का अवतार हुआ? 5। पहला कारण है भगवान शंकर जी का केसरी को वरदान देना। जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो श्री हनुमान जी के पिता केसरी जी ने कठोर तप किया, भगवान शंकर का मंत्र जाप किया, पंचाक्षरी मंत्र। और पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया तो हनुमान जी ने, श्री शंकर जी ने प्रकट होकर कहा, केसरी जी जाओ, चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं अगर तुम यही मंत्र जाप अनवरत करते रहोगे तो तुम्हारे घर पर हम ही बेटा बन करके प्रकट होंगे। केसरी जी बोले जय हो महाराज। यह पहला कारण है कि भगवान शंकर जी को हनुमान जी बनना पड़ा, वानर बनना पड़ा। दूसरा क्या कारण हनुमान जी के अवतार का? दूसरा कारण है रावण द्वारा एक रुद्र को रुष्ट करना। 10 सिरों को रावण ने काटकर शंकर जी के 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, लेकिन एक रुद्र रह गया। क्योंकि 11 रुद्र थे, जब 11वां रुद्र रह गया उसको प्रसन्न नहीं किया तो उस रुद्र ने कोपित होकर के कह दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम ही बानर बनकर आएंगे और तुम्हारे घर में आग लगाएंगे। यह दूसरा कारण है हनुमान जी के अवतार का। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण रामचरितमानस का है। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, करी है ये कीस सहाय तुम्हारी सहायता बानर करेंगे। तो भगवान शंकर ने सोचा नारद जी का श्राप व्यर्थ ना चला जाए। जब नारायण नर बन सकते हैं तो शंकर वानर क्यों नहीं बन सकते हैं? नारायण नर बन सकते तो भोले बाबा ने सोचा हम वानर बनेंगे। क्या बनेंगे? बोलो 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 बोलो। तो तीसरा कारण नारद जी की श्राप। चौथा कारण क्या है जिससे हनुमान जी का अवतार हुआ है? चौथा कारण है अंजनी माता को श्राप और वरदान। पूर्व समय में यह अप्सरा थी अंजनी माता, इंद्र के दरबार में श्राप मिल गई, जाओ तुम बानरी हो जाओ, तुम्हारी चंचलता बंदरों जैसी है, तुम अप्सरा होकर बंदरों जैसी चंचल हो, जाओ तुम बानरी हो जाओ। रोने लगी, महाराज हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। तो संत भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हें हमारा श्राप तो मिलेगा ही, बानरी तो बनना पड़ेगा, पर वरदान है जब तुम चाहोगी तब बानरी बन जाओगी, जब चाहोगी तब तुम सामान्य स्त्री बन जाओगी, और तुम्हारे घर पर एक ऐसा तेजवान, गुणवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान पुत्र पैदा होगा जो पूरी दुनिया में तुम्हारी कोख को धन्य करेगा। यह चौथा कारण है हनुमान जी के अवतार का। और पांचवा कारण क्या है? आहा हा, पांचवा कारण बड़ा प्यारा है। जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव पायस यानी खीर लेकर प्रकट भय। महाराज दशरथ ने उस खीर को लेकर
आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे भाग का आधा भाग करके एक भाग कैकेयी के हाथ पर रख दिया। कथा कहती है कल्याण पुस्तिका, उसी समय एक चील भागती हुई आई और कैकेयी के हाथ पर रखे हुए खीर के पात्र को अपने पंजों में पकड़कर लेकर के उड़ गई। कैकेयी रोने लगी, महाराज हमारा भाग्य सौभाग्य नहीं है क्या? यज्ञ का प्रसाद तो हमारा पंछी लेकर चला गया। रो मत। दशरथ जी ने बचे हुए खीर के भाग का 2 भाग किए, एक कैकेयी को दिया, शेष बचा एक भाग, उसके 2 टुकड़े किए, एक भाग कौशल्या के हाथ में, एक कैकेयी के हाथ में रखवा करके सुमित्रा को दे दिया। लेकिन जो चील, जो पक्षी कैकेयी के हाथ का खीर लेकर के भागी जा रही थी, वह वेंकटाचल पर्वत दक्षिण भारत में पहुंच गई, जहां पर अंजनी माता सूर्य भगवान का ध्यान कर रही थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। उसी समय भयंकर पवन का झोंका चला, वह खीर का पात्र उस चील के हाथों से छूट गया, माता अंजना के हाथों में आ गया। भगवान का प्रसाद मानकर उस प्रसाद को अंजना माता ने पा लिया। मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे प्रिय भक्तों, उसी खीर के प्रसाद के प्रभाव से अंजना माता के यहाँ पर हनुमान जी महाराज प्रकट भये हैं।